हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स। तो जो ह्यूमन बीइंग की बेसिकली अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होता है उसी के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, वो मटेरियल्स क्या क्या है? दैट इज एनर्जी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि विच मटेरियल्स जनरली ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, तो यू कैन राइट एनर्जी, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, मीन्स जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस हो रही है, वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो एक्चुअली ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप, ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम को हम बोल सकते हैं जब ब्लड हमारे टिश्यूज के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में होता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। मीन्स ब्लड किसी ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो नहीं करता है हमारी बॉडी में, वो हमारे टिश्यूज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। इसका एग्जांपल है बटरफ्लाईज, मॉस्किटो एक्सेट्रा। ओके, दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं ओपन सिस्टम के, एंड दो एग्जांपल याद रखने हैं आपको क्लोज सिस्टम के। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है? व्हेन ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स इज दैट आर्टरीज और वेन। ओके, तो इसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। मतलब ब्लड किसी क्लोज्ड वेसल्स के थ्रू फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, तो दैट इज नोन एज क्लोज सिस्टम। इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो ह्यूमन बीइंग्स है एंड अदर हायर एनिमल्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है ओपन सिस्टम क्या होता है और क्लोज सिस्टम क्या होता है, और उसके साथ ही साथ एग्जाम्पल्स। अब हमने ये पढ़ लिया कि जो ह्यूमन बीइंग का ब्लड है वो एक्चुअली क्लोज सिस्टम है। ओके, और एक ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे व्हाट इज ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल्स बेसिकली एक वेसल होता है जो हमारे ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी कैरी करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स एक्चुअली थ्री टाइप्स के होते हैं, आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, ब्लड वेसल्स को हम थ्री टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टरीज, वेन एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या करती हैं? मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं। वेन्स जो होती है मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो कैपिलरीज होती हैं वो मिक्सचर होती है ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। एक्चुअली जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्ट होता है एक दूसरे से, वहाँ पे कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स एट कैपिलरीज, और जहाँ पे कैपिलरीज का फॉर्मेशन होता है वहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है। मीन्स वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वेन्स को दे दिया जाता है, एंड जो ऑक्सीजन होता है वो आर्टरीज लेके मूव करती हैं फर्दर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्लड वेसल्स की कि ब्लड वेसल्स थ्री टाइप के होते हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स में इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और जो कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, या फिर आप कह सकते हो कैपिलरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कनेक्ट होती हैं और वहाँ से एक्सचेंज करती हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आपसे बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन। तो आर्टरीज और वेन के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो बात ये हो गई कि जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती हैं। मीन्स ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं हार्ट से लेकर। हार्ट से ब्लड को लिया और बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये कौन सी ब्लड वेसल कर रही है? दैट इज आर्टरीज। वेन्स क्या करते हैं? दे कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। मीन्स वेन्स एक्चुअली क्या करते हैं कि पूरे ब्लड को कलेक्ट करते हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से और उसको हार्ट के पास लेके आते हैं। ठीक है, तो ये पहला डिफरेंस हो गया कि आर्टरीज हार्ट से ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और वेन्स कलेक्ट करके हार्ट के पास ब्लड लाती हैं। ठीक है, फिर जो आर्टरीज होती हैं वो वेन से थिक होती हैं। क्यों? क्योंकि आर्टरीज में जो ब्लड होता है वो प्रेशर के थ्रू फ्लो होता है। आर्टरीज में जो ब्लड होगा वो ब्लड प्रेशर के थ्रू फ्लो होगा, वाइल जो वेन्स होता है उसमें ब्लड प्रेशर के थ्रू नहीं फ्लो होता है, बिकॉज इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए कंपैरेटिवली थिनर होते हैं। ठीक है, फिर थर्ड डिफरेंस देखते हैं कि जो आर्टरीज होती है उसमें से एक ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। मीन्स आपने अभी पढ़ा कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। जो हार्ट की आर्टरी होती है, पल्मोनरी मतलब हार्ट के पास की आर्टरी है, वो एक्चुअली क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। ठीक है ना, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में पोर करती है।
और वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है, दैट इज पल्मोनरी वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, पल्मोनरी वेन एक ऐसा वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और एक्चुअली लंग्स से ब्लड को एट्रियम में पोर करता है। ठीक है, तो हमने दोनों का एक एक एग्जाम्पल दोनों का एक एक एक्सेप्शन देख लिया। दैट इज एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। फिर आर्टरीज जो होती है उनकी वॉल्स जो होती हैं वो रिजिड मीन्स हार्ड होती हैं, वाइल जो वेन्स होती हैं उनकी वॉल्स कंपेरेटिवली थिनर होती हैं। सेम प्रोसेस, सेम पॉइंट याद रखोगे, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड प्रेशर के थ्रू फ्लो होता है और इसमें मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वाइल जो वेन्स होती हैं उसमें जो ब्लड होता है वो लो प्रेशर के थ्रू फ्लो होता है और इस वजह से इनकी वॉल्स जो होती हैं वो थिनर होती हैं। और जो प्रेशर है वो एक डिफरेंस भी कॉज कर रहा है कि आर्टरीज जो होती हैं उनमें ब्लड फ्लो होता है नॉर्मल से हाई प्रेशर में, वाइल जो वेन्स हैं उनमें ब्लड जो फ्लो होता है वो मच कामर या फिर मच फ्लो होता है इन कंपैरिजन टू आर्टरीज। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो आर्टरीज होती है उनका ल्यूमेन नैरो होता है। नैरो मीन्स उनके अंदर की जो थिकनेस होती है, अंदर की इनर थिकनेस ल्यूमेन, वो पतली होती है इन कंपैरिजन टू वेन्स। वेन्स की ल्यूमेन जो होती है वो वाइड होती है। ठीक है, तो क्या क्या डिफरेंसेस देखा? सबसे पहले तो ये देखा जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को अवे करती हैं हार्ट से, जो वेन्स होती है वो ब्लड को टूवर्ड्स लाती हैं हार्ट के। दूसरा पॉइंट कि जो वेन्स होती हैं वो थिकर होती हैं, इनका ल्यूमेन जो होता है वो थिनर होता है या फिर नैरो होता है। जो आर्टरीज होती हैं वो थिनर होती हैं लेकिन इनका जो ल्यूमेन होता है वो वाइड होता है। आर्टरीज के अंदर ब्लड फ्लो के साथ मूव करता है, प्रेशर के थ्रू मूव करता है, वाइल जो वेन्स होते हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो कामर होता है, ज़्यादा प्रेशर के थ्रू मूव नहीं करता है। आर्टरीज की वॉल जो होती हैं वो रिजिड होती हैं और वेन्स की वॉल्स जो होती हैं वो कंपैरेटिवली थिनर होती हैं। तो ये तो डिफरेंस हो गया आर्टरीज और वेन में। जब हम आर्टरीज और वेन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो हमने एक वर्ड पढ़ा प्रेशर, मीन्स कि ब्लड जो होता है वो प्रेशर के थ्रू मूव करता है आर्टरीज में और वेन्स में लो प्रेशर के थ्रू मूव करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो डेफिनेशन देखिए, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड व्हेन इट फ्लोज थ्रू द ब्लड वेसल इज नोन एज ब्लड प्रेशर। मीन्स जब ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है तो जिस प्रेशर के थ्रू फ्लो करता है उस प्रेशर को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और जनरली आपने देखा होगा कि लोगों का ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर क्या होता है या फिर एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड सेकेंड वन इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड व्हाट इज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर? तो अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात करें तो व्हेन हार्ट इज पंपिंग ब्लड, ठीक है, जब हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को तो इसको हम बोलेंगे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। एंड इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट इज फिलिंग विथ ब्लड। हार्ट जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा उसमें क्या होगा कि हार्ट में ब्लड की फीलिंग हो रही है। ओके, मतलब हार्ट इस टाइम पे ऑलमोस्ट रिलैक्स मूड में है। ठीक है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में देखें तो इसमें मैक्सिमम ब्लड प्रेशर लगता है क्योंकि हार्ट को पंप करना पड़ता है ब्लड को, इसलिए मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है। वाइल इन डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हार्ट मेनली रेस्ट करता रहता है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट होता है। ठीक है, फिर जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, अब ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड पंप करने में मैक्सिमम कितना प्रेशर फॉर्म होता है, तो वो हम देखते हैं 90 to 120 mmHg। mmHg जो है यूनिट है ब्लड प्रेशर की। ठीक है, तो मेनली 90 से 120 के बीच में mmHg के बीच में ब्लड पंप होता है बाय द मेथड ऑफ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, जब सिस्टोल होता है तो उसमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा 90 to 120। वाइल जब डायस्टोल होता है, जब नॉर्मल जो हार्ट होता है वो रिलैक्स करता रहता है, तो उस टाइम पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो 60 to 80 के बीच में होता है mmHg के। मतलब ये कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 80 to 120 के बीच में है या फिर 90 to 120 के बीच में है या 130 तक चला जाता है तो दिस इज योर नॉर्मल ब्लड प्रेशर। 90 क्या होगा, दैट विल बी डायस्टोलिक। जो कम वाला है उसको हम क्या बोलेंगे, डायस्टोलिक, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है। और जो ज़्यादा वाला है वो सिस्टोलिक, जब हार्ट ब्लड पंप कर रहा है।
ठीक है। तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड प्रेशर होता है वो एक्चुअली 80 to 120 के बीच में लाई करता है, और अगर ब्लड प्रेशर 140 160 से ज़्यादा होने लगे तो इसको हम बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर, और जब ब्लड प्रेशर 80 से कम होने लगे तो उसको हम बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो आपसे कभी कभी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच में डिफरेंस पूछ लेता है, या फिर नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज क्या होता है, ये आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो में मेनली आपको मैंने बताया कि ओपन एंड क्लोज ब्लड सिस्टम क्या होता है ब्लड का, फिर ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स मैंने बताया, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज। आर्टरीज में क्या होता है, वेन में क्या होता है और कैपिलरीज में क्या होता है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद मैंने बताया कि आर्टरीज और वेन में क्या डिफरेंस है। आर्टरीज मेनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी आर्टरी। वेन्स मेनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन उसमें भी एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेन। ठीक है। साथ ही मैंने डिफरेंस बता दिया जो आपसे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन और सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में क्या डिफरेंस है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डबल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और ब्लड का फ्लो कैसे होता है पूरे बॉडी में, उसके बारे में एक फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।